25 जुलाई 2020। कुंभ राशि सावधान, नाग पंचमी के दिन ये घटना होकर ही रहेगी। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है उसका नाम वासुकी है। नाग पंचमी पर वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग की पूजा का विधान है। इस बार नाग पंचमी श्रावण मास की 25 जुलाई यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। इस दौरान मंगल वृश्चिक लगन में होंगे। खास संयोग यह है कि इस दिन कल्कि भगवान की जयंती भी है और इसी दिन विनायक चतुर्थी का व्रत का पारण भी होगा। दोस्तों, दिल्ली समय अनुसार अगर हम इसकी तिथि के बारे में बात करें तो पंचमी तिथि की प्रारंभ जो कि 24 जुलाई को दोपहर को 2:33 से शुरू होगी और नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त जो कि 25 जुलाई को सुबह 5:38 से लेकर 8:22 तक रहेगी। इसकी अवधि कुल मिलाकर 2 घंटे 43 मिनट की रहेगी। पंचमी तिथि की समाप्ति जो कि 25 जुलाई को 12:01 पर होगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 25 जुलाई 2020 यानी कि नाग पंचमी के दिन कुंभ राशि वालों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाले हैं जो कि होकर ही रहेगी। जैसे कि अगर आप उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसे मन लगाकर पूरा करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके अधिकारियों पर पड़ेगा और जल्द ही इसका अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। पैसों की बात करें तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और सावधानी बरतने की भी जरूरत है। आर्थिक लेन देन करते समय अधिक सतर्क रहें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नाग देवता का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय नाग देवता लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। कामकाज का बोझ अधिक होने की वजह से आप शारीरिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण योजना में आप अधिक प्रयास करेंगे परंतु उसके अनुसार आपको बेहतर नतीजा नहीं मिल पाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। आप जीवन साथी के साथ रिश्ते को लेकर अत्यधिक भावुक होंगे। कारोबार में आपको मिला जुला फायदा मिलेगा। आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम रखें। निजी जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऑफिस में आपका कोई खास काम रुक सकता है। बच्चों की तरफ से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देंगे। किसी जरूरी योजना में मेहनत करने के बावजूद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाएगा। कारोबार से जुड़े हुए लोगों को मिला जुला फल मिलेगा। आप किसी भी मामले में बड़ा फैसला लेने से बचें। जीवन साथी के साथ आप खुशी के पल व्यतीत करेंगे। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आप अपने रुके हुए कामकाज पूरे करेंगे। इस शुभ संयोग की वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कुछ लोग आपका पक्ष ले सकते हैं। कामकाज में आपका पूरा ध्यान रहेगा। माता पिता के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सामाजिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। अचानक आप अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात करके काफी खुश होंगे। आपको समय और भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। खास लोगों से मुलाकात भी होगी जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहने वाला है। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सक्सेस भी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सावधान रहें। कोई बड़ा निवेश करने से बचें। किसी कर्ज वगैरह के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। अच्छा समय आए तभी निवेदन करिएगा। अपने संवाद में सावधानी रखें
क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पड़ सकता है। अगर आप उपकरणों की खरीदारी या ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूल्य पर ध्यान से नजर डाल दें, नहीं तो क्या पता ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशिफल के बारे में। आपके करियर में सकारात्मक सुधार आएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बात पर ध्यान दें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डेयरी या केमिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी ताकतवर पद की दावेदारी के लिए शुभ समय है। आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसे पाने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किसी से झगड़ा भी करना पड़े। अपना हाथ ही ऊपर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। जीवन साथी के साथ शांत एवं निस्तब्ध रिश्ता कायम होगा। न केवल शारीरिक अपितु मानसिक स्तर से भी एक अच्छा समय साथ साथ बीतेगा। जीवन की खुशियों के लिए इस रिश्ते को बनाए रखें। आप अपने को पार्टनर के सामने खोया हुआ पाएंगे। गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इस स्थिति को हमेशा देखना चाहते हैं। आपके लिए ऐसा करना ठीक है, पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिका कर चले। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। हो सकता है आप कोल्ड की समस्या से परेशान रहे। आप जल्द ही राहत की सांस लेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और जल्द ही आप पहले जैसे हो पाएंगे। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं नाग पंचमी के कुछ विशेष बातों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा उपासना के लिए व्रत व त्योहार मनाए ही जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं के प्रतीकों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उपवास भी रखने के दिन निर्धारित है। नाग पंचमी एक ऐसा ही पर्व है। नाग जहां भगवान शिव के गले के हार है, वही भगवान विष्णु की शैया भी है। लोक जीवन में भी लोगों का नागों से गहरा नाता है। इन्हीं कारणों से नाग की देवता के रूप में पूजा की जाती है। सावन मास के आराध्य देव भगवान शिव माने जाते हैं। साथ ही यह समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जिसमें माना जाता है कि भूगर्भ से नाग निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। वह किसी अहित का कारण न बने, इसके लिए भी नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाग पंचमी और श्री कृष्ण का संबंध के बारे में। नाग पंचमी की पूजा का एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ भी है। बाल कृष्ण जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिका नामक नाग को भेजा। पहले उसने गांव में आतंक मचाया। लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। जब वे उसे लाने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था, कालिया की जान पर बनाई। भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए गांव वालों की हानि न पहुंचाने का वचन दिया और वहां से खिसक लिया। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों करते हैं नाग पंचमी की पूजा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने के उपरोक्त धार्मिक और सामाजिक कारण तो है ही, साथ ही इसके ज्योतिषीय कारण भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में योगों के साथ साथ दोषों को भी देखा जाता है। कुंडली के दोषों में काल सर्प दोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष होता है। काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिषार्य नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ दान दक्षिणा का भी महत्व बता रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नाग पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भूमि की खुदाई नहीं की जाती। नाग पूजा के लिए नागदेव की तस्वीर या फिर मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। दूध, धान, खील और दूब चढ़ावा के रूप में अर्पित की जाती है। सपेरों से किसी नाग को खरीदकर उन्हें मुक्त भी कराया जाता है।
जीवित सर्प को दूध पिलाकर भी नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी के दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। उपवास करने वाला मनुष्य सायंकाल को भूमि की खुदाई कभी ना करे। नाग पंचमी के दिन धरती पर हल ना चलाएं। देश के कई भागों में तो इस दिन सुई धागे से किसी तरह की सिलाई आदि भी नहीं की जाती है। न ही आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई आदि में भोजन पकाया जाता है। किसान लोग अपनी नई फसल का तब तक प्रयोग नहीं करते जब तक वह नए अनाज से बाबे को रोट न चढ़ाए। तो दोस्तों यह थी कुछ नागपंचमी की विशेष बातें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।